सभी को नमस्ते, राम राम। मुझे जो जो लोग थोड़ा सा इनसे डरते हैं, डॉग से की बाइट से, डॉग से, आज मैं उन सब से एक बात करना चाहती हूँ। और मैं एक प्यार भरी रिक्वेस्ट लेके आई हूँ मेरे भाई बहनों, दोस्त मित्रों, और उसको प्लीज़ समझने की कोशिश करें। आप लोगों को डॉग हीटर्स बना दिया गया है और हमको डॉग लवर बना दिया गया है। ना हम डॉग लवर हैं, ना हम आप लोग डॉग हीटर्स हैं। हम सब इंसान हैं और सब हम अपना अपना कर्म कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि कुत्ते बाइट कर भी लेते हैं किसी किसी को। देखो, बचपन में मुझे भी कुत्ते ने काट लिया था, और बाद में भी एक बार, अभी 6 महीने पहले भी मुझे एक कुत्ते ने बहुत बुरी तरीके से काटा था, क्योंकि वो बीमार था और मैं दवाई का इलाज करवा रही थी। तकलीफ़ में था वो जानवर, और उसने मुझे काटा ना, तो 50 लोग इकट्ठे हो गए, हाय काट दिया, तू कुत्तों को खाना देती घूमती है, तुझे ही काट लिया। मुझे दर्द हुआ, पर मुझे गुस्सा 1% भी नहीं आया, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर भी मैंने उस कुत्ते का 2 महीने इलाज करवाया और 6 महीने से रेगुलर खाना देती हूँ। ये होती है इंसानियत। मैं मतलब ठीक है, आप डरते हैं, आप ना अपने आसपास के जानवरों को थोड़ा थोड़ा खाना देना स्टार्ट करिए। 10 दिन खाना दीजिए। एक पार्ले जी बिस्किट कोई बड़ी बात नहीं है, 10 रुपये का आता है। दो भी डाल देंगे, 10 कुत्तों को एक एक दो भी डाल देंगे, तो कुत्ते आपके इतने वफादार दोस्त हो जाएंगे, शायद आपका दोस्त, आपका मित्र या कोई भी नहीं हो सकता। आप और हमारी वजह से ना, मतलब आज ये इन बेचारे जानवरों की बहुत बुरी हालत हो गई। मैं तो, आप मुझे डॉग लवर मत कहिए, मैं तो एनिमल लवर हूँ। मैं तो हर जानवर से प्यार करती हूँ। मैं तो कुत्तों से भी, गाय से भी, भैंस से भी। मैं तो एक चूही भी मारना, एक मतलब कीड़ी भी मारना पसंद नहीं करती। जो मतलब कुछ भी, मतलब ये कहते हैं ना डॉग लवर, जब डॉग लवर बन जाते हैं ना, सच में, जब हमारे के अंदर एक ऐसी आत्मा आ जाती है, हम सोचते हैं यार किसी को भी, किसी भी जानवर को हमारी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ना उसकी दुख दर्द तकलीफ़ समझने लग जाते हैं। मैं वही कहती हूँ कि इन कुत्तों के साथ क्या क्या बुरा होता है आपको पता है। मतलब बेचारे रोड पे सो रहे होते हैं, इतनी बाइक आती हैं हॉर्न मार मार के, इतनी तेज़, मतलब कोई तो पटाखे छोड़ छोड़ के चला जाता है, और कोई गाड़ी इनको कुचल के चली जाती है, पेट भर को इनको खाना नहीं मिलता है। तो आप बताइए, ये एग्रेसिव होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि बेचारे चैन से सो भी नहीं पाते हैं, हर घड़ी डर चढ़ा रहता है कि कब कोई आके हमें कुचल जाएगा, मार जाएगा, कब कोई आके हमें डंडा मार देगा, हमारे गेट के आगे क्यों सो रहे हैं। हर देखो, जगह ही नहीं बची है वैसे तो, बहुत शहरों में तो जगह ही नहीं बची है, मतलब बच्चों को ना बच्चे देने के लिए और ना बच्चों को लेटने के लिए। कोई सिर्फ इस बात पे मार देता है, मेरे घर के आगे सूसू कर दी, मेरे घर के आगे पोटी कर दी। कोई इस बात पे मार देता है, मेरे घर के आगे क्यों सो गया। कोई इस बात पे कि मेरे घर के आगे कोई गंदगी वाली थैली उठा ले क्यों। मतलब इनका जीवन ना इतना बुरा बना रखा है। हम इंसानों ने, बुरा नहीं मानना, हम इंसानों की वजह से, हम इंसान अपनी सुख सुविधाओं की वजह से इनकी धरती छीन ली है, और इसलिए बेचारे आज इतने परेशान हो रहे हैं। जो हमारे मम्मी पापा, दादा दादी थे ना, नाना नानी थे, वो भी तो ज़मीन में खुले में ही पोटी करते थे ना, क्योंकि उनके लिए जब ये चीज़ें थी नहीं, इतने संसाधन थे नहीं जो मतलब आजकल हमारे लिए हो रहे हैं। तो ये बेचारे जानवर ये कहाँ जाएं पोटी करने, कहाँ जाएं सू करने। यहाँ पे आपका घर, यहाँ पे मेरा घर, यहाँ पे उसका घर, यहाँ पे उसका घर, किसी ना किसी का तो घर है ही ना। ऐसे तो कोई भी नहीं करने देगा, किसके घर के आके जाके करें। ये रोड, ये गलियाँ, बस यही बेचारों की घर रह रहे हैं। हम इंसानों ने अपनी सुविधाओं के चलते सारी ज़मीन छीन ली है इनकी। जानवरों का धरती से ना बिल्कुल खात्मा ही करते जा रहे हैं। और अब जो सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के बाद तो इनकी, और मतलब चलो वो बदल गया है अब, पर बहुत बुरी हालत हो गई है। और डर चढ़ा दिया गया है, हाय रेबीज हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। कि हर कुत्ते के काटने से कभी भी रेबीज नहीं होता। मैंने तो टिक्के भी पूरे नहीं लगवाए आज तक कभी, क्योंकि मेरे बीच में मिस हो गए। और मैं नहीं कहती आप लोगों को कि आप टिक्के मिस करना। अगर आपको कोई भी कुत्ता भी काटे, बिल्ली भी काटे, या मतलब कोई भी जानवर काटे, सबके अंदर ही रेबीज होता। आपको टीका ज़रूर लगवाना है, लगवाना भी चाहिए। मेरे से तो गलती होगी, मिस हो गए, मैं लापरवाही कर जाती हूँ कई बार, पर भगवान की दया से आज तक कुछ नहीं हुआ। और मैं तो बस यही कहती हूँ, अगर आप कुत्तों से डरते हैं तो थोड़ा सा उनको खाना देना स्टार्ट करिए, थोड़ा थोड़ा खाना दीजिए।
जो भी कितना भी एग्रेसिव डॉग हो, आप उसको 2 दिन 4 दिन खाना दे के देखिए। मैं भी कुत्तों से डरती थी, बहुत डरती थी, और मैं बचपन में मारती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे अकल नहीं थी, मुझ में भी बुद्धि नहीं थी। मैं भी बहुत डर के चलती थी, जहाँ भी कुत्ते दिखते थे चिल्लाने लग जाती थी। पर धीरे धीरे मैंने एक कुत्ता रखा था, फिर धीरे धीरे 2, फिर 4, फिर 6, और ये सारे गली के ही कुत्ते रखे हुए हैं मैंने। और मैं आज 100-150 कुत्तों को खाना देती हूँ। मैं इनकी नसबंदी करवाती हूँ, मैं इनका इलाज करती हूँ, और ये सब मैं अपने पास से करती हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि आप ही कर लो ये सब सारे देश के। देखो, पहली बात तो ना मेरे पास इतनी जगह, जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ। मैं आप लोगों से भी आज हाथ जोड़ के एक भाई, दोस्त, बहना, सबको एक प्यार से रिक्वेस्ट करने आई हूँ। हमारे देश के इंसानों की, जानवरों की, कुछ लोगों की वजह से बहुत दुर्गति होती जा रही है। थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए, थोड़ा सा प्यार दिखाइए, थोड़ा सा खाना, थोड़ी सी जगह, ये आपके घर पे कब्जा नहीं कर लेंगे। और थोड़ा सा आप इनको प्यार देंगे तो ये आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आपको कभी भी दुख नहीं पहुंचाएंगे, कभी भी। हाँ, कोई डॉग अग्रेसिव हो जाता है, कोई इनके ऊपर क्या क्या बीतती है यार। अगर इनके बच्चे गाड़ियों के नीचे लोग कुचल के चले जाते हैं, मार के चले जाते हैं, उठा के फेंक देते हैं, माँ कहीं होती है, बच्चे कहीं होते हैं, मतलब सिर्फ लोग इसलिए फेंक आते हैं कि गंद फैलाएंगे हमारे घर के आगे। एक सोचने वाली बात है यार, सोच के देखिए ज़रा, आपके बच्चे के साथ ऐसा होता है तो आप मतलब क्या करेंगे, और जब इनके बच्चों के साथ ऐसा होता तो ये बेचारे क्या करेंगे। देखो मेरे घर कितने चैन से सारे बच्चे सो रहे हैं, सारे, क्योंकि इनको पेट भर खाना मिलता है ना, तो ये आराम से एक कोने में पड़े ऐसे सोते रहते हैं शांति से। और मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से नहीं डरती, थोड़ा बहुत कभी कभी मैं भी डर जाती हूँ, पर मैं रुकती हूँ, स्कूटी रोक के आराम से उससे बात करती हूँ कि हाँ क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहा, वो अपने आप पीछे हट जाते हैं। मैं पहली बात तो कोई भी कुत्ता जब आपके पास आए उससे डर के भागिए मत, जितना आप डर के भागेंगे वो आपके पीछे भागेगा। आप रुक के आराम से कुछ खाने पीने का उसको दीजिए, नहीं तो उससे बोलिए, थोड़ा सा उसको आराम से धमकाइए। जैसे ही आप भागेंगे वो पीछे भागता है, ये बिल्कुल एक इफेक्ट बात है कि वो आपके पीछे भागेगा ही भागेगा अगर आप आगे भागेंगे और चिल्लाएंगे तो, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये डर रहा है। और आप उसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, हट जा, थोड़ा थोड़ा ज़ोर से धमकाएंगे तो वो अपने आप पीछे हट जाएगा। तो मैं आप सभी से यही कहती हूँ, आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, हम भी अच्छे इंसान हैं, और हम सब मिलके और अच्छे इंसान बन सकते हैं। हम अपने देश को, अपने देश के वो ने भगवान सभी जानवरों से प्यार करते हैं, और जो हमारे जैसे लोग खाना देते हैं, मैं तो देखो हम कोई गुनाह नहीं कर रहे यार, हम इनका पेट भर के कोई पाप कर रहे हैं। मतलब आप कहते हैं भी खाना यहाँ दे के चले जाते हैं, पोटी ये हमारे घर के आगे करते हैं। अगर आप इनको खाना देंगे तो ये आपके घर के आगे ज़िंदगी में भी पोटी नहीं करेंगे, इतना मुझे पता। मैं खाना देती हूँ ना, मेरे घर के आगे, मेरे घर में रहते हैं, मेरे घर के आगे खाना देती हूँ। मेरे घर के आगे इतना साफ़ सुथरा रहता है, शायद किसी के घर के आगे नहीं रहता, बहुत दूर जाके पोटी करके आते हैं। अगर आप इनको खाना देंगे तो आपके घर के आगे कभी भी पोटी और सू नहीं करेंगे ये, और आपका ज़िंदगी भर एहसान मानेंगे। ये हमारे इतने अच्छे बॉडीगार्ड हैं जो पैसे से भी नहीं मिलते हैं, और मांगते क्या, सिर्फ एक टाइम की 2 रोटी। जब मैं अकेली एक इंसान 100 डॉग से भी ऊपर का खाना दे सकती हूँ, पेट भर सकती हूँ, तो क्या हम इतने नंगड़ और गरीब हैं, या क्या हमारा इतने वो हैं कि हम एक एक डॉग का पेट नहीं भर सकते सब लोग मिल के। तो प्लीज़ इनसे डरिए मत, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। और अगर मैंने कुछ भी बुरा भला कहा हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। पर मैं आप लोगों से एक विनती करती हूँ, एक अच्छा समाज बनाइए, सभी जानवरों के प्रति दया रखिए और अच्छे इंसान बनिए। कलयुग आता जा रहा है, देश में बहुत बुरा होता जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते जा रहे हैं, जानवरों को मारा काटा जा रहा है, जानवरों को खाया जा रहा है। मतलब कैसा देश है यार ये हमारा। और हम ये जो बड़े बड़े नेता जो सब कुछ कर रहे हैं, इनको पावर किसने दी? हम आम इंसान ने। अगर हम आम इंसान सुधर जाएं, हम आम इंसान अच्छे हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो हमें ना कोई भी नहीं बांट सकता। ये जो जनता होती है ना, ये मतलब अगर एकजुट हो जाती है तो कोई भी नेता
या कोई भी कुछ भी हो, वो अपने आप में कुछ भी बन जाए, वो भी हमसे नहीं जीत सकता, क्योंकि उस पावर पे हम उसको बिठाते हैं। पर हम इंसानों के अंदर ही ना मतलब इतनी छांट बाँच कर रखी है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये डॉग लवर हैं, ये डॉग हिटर हैं। ये क्यों यार, क्यों? मतलब मैं तो आप लोगों से यही कहती हूँ कि प्यार प्रेम बना के रखिए, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। जितनी भी अपनी लाइफ अच्छे कर्म करके जाइए कल को, ताकि भगवान फिर भगवान को मुंह दिखाना, फिर आप लोग कहेंगे कुछ भी गलत करेंगे और फिर भगवान को बोलेंगे कि हे भगवान, हमने ऐसा क्या गलत किया था। हमसे गलतियां हो जाती हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। गलती तो हम कर देते हैं, जाने अनजाने में भी हो जाती हैं और जानबूझ के भी कर देते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ, जाने अनजाने में भी गलती ना कर हो हमसे, हम ऐसे इंसान बन सकते हैं। इंसानियत दिखाइए, हम इंसान हैं सारे बस। धन्यवाद। राम राम सभी को।